अपन नेक्स्ट क्लास में मेडिकल मैनेजमेंट देखने की कोशिश करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन देखते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। कौन सी दवाई देखते हैं अपन? सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या काम करवाता है? जो न्यूरॉन से सोडियम आ रहा था उसको ब्लॉक करवा देगा। सोडियम एक प्रकार का इनहिबिशन करवाता है या एक्साइटेटरी करवाता है? एक्साइटेटरी काम करवाता है। तो एक्साइटेटरी को अपन को रोकना काम क्या था? ग्लूटामेट और गाबा, ये दो ही देख रहे थे। इसमें करना क्या, दवाइयों में अपन को ग्लूटामेट को कहीं ना कहीं कम करवाना है, कहीं ना कहीं ग्लूटामेट को कम करवाना है, और गाबा से जो भी रिलेटेड एक्टिविटी है उसको अपने को क्या करवानी है, ज्यादा करवाना। तो ग्लूटामेट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था? सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल और एनएमडीए रिसेप्टर। पोटेशियम कहां से हो जाएगा? और गाबा के लिए कौन था? क्लोराइड मोस्टली, ठीक है। और एक गाबा को क्या कर रहा था? ब्रेक डाउन करवा रहा था, वो कहते हैं गाबा ट्रांसएमिनेज। ये रिसेप्टर, ये एंजाइम था जो गाबा को क्या कर रहा था? तोड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं अपने को इनका लेवल कम करवाना है या इनको ब्लॉक करवाना है, और इसके लेवल को बढ़ाना है, या इसका जो ये तोड़ रहा था गाबा को तो इसको अपने को ब्लॉक करना है। तो ये कम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे तो इसका लेवल कम हो जाएगा। जब इसका कम होगा तो ऑब्वियसली इसका लेवल थोड़ा पड़ेगा, और इसके लेवल को अपने को बढ़ाना है या एक्टिविटी को इसको बढ़ाना है, ये चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर को याद करने के लिए लिखना है अपने को कार वाले फोटो मत ले। कार में जाते हो, घूमते हो, तो कहते हैं अरे फोटो मत ले, नहीं तो पता चल जाएगा मैं वीआईपी हूँ, मैं कार में घूम रहा हूँ या कार में घूम रही हूँ। तो क्या करना है अपने को याद रखने के लिए, कार वाले फोटो मत ले। कार मतलब कार्बोमाइजेटी, वाले मतलब वेल्ट्रोइड, फोटो मतलब अरे क्या फाइन फोटो मतलब फोस्फेनेटोइन, और ले मत मतलब ले को अपन ने कैपिटल लिखा है, और मत को बाद में लेंगे अपन। तो ले मतलब लेमेट्रिजोल। आ गया समझ में? कार वाले फोटो मत ले। इसके अंदर मना हो रहा है या काम नहीं हो रहा है? काम क्या हो रहा है इसके अंदर? सेंटेंस में मना हो रहा है, या फोटो का मना ही तो हो रहा है। तो मना हो रहा है तो अपने को सोडियम चैनल को मना करना है, मना ही तो करना है सोडियम चैनल को अपने को कि भाई तू काम मत कर। तो मना हो रहा है तो अपने को इससे याद रखना है कि सोडियम चैनल को मना कर देते हैं काम करने के लिए। जो सोडियम चैनल प्रॉपर काम नहीं करेगा तो एक्टिविटी आएगी नहीं, और वो जो ग्लूटामेट है वो बाहर निकलेगा। दूसरा अपन देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए अपन इंपोर्टेंट ड्रग लेते हैं इथोसक्सिमाइड। कौन सी इंपोर्टेंट ड्रग लेते हैं अपन? इथोसक्सिमाइड। तो इथोसक्सिमाइड दवाई को याद रखना, ये एब्सेंट सीजर में दी जाती है। कौन से वाले सीजर में दी जाती है? सक्सिमाइड या इथोसक्सिमाइड, डीओसी कहते हैं अपन उसको, एब्सेंट सीजर की। और एब्सेंट सीजर का मतलब क्या हो रहा था? जो छोटे बच्चों के अंदर देख रहा था, देखने जाने को मिल रहा था, सडन वो भूल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डे ड्रीमिंग हो जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं एनएमडीए रिसेप्टर का एक एंटागोनिस्ट। मतलब एनएमडीए रिसेप्टर पे आके कौन जुड़ता है? ग्लूटामेट बाइंड हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कौन बाइंड हो रहा था? ग्लूटामेट बाइंड हो रहा था। ग्लूटामेट को क्या करना है अपने को? काटना है। ग्लूटामेट को भाई काटेंगे, वहां बाइंड नहीं होने देंगे, यही तो करना है अपने को। तो उसके लिए काटने से याद रखना है कीटामाइन। कौन सी दवाई है? कीटामाइन, जो एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। आगे समझ में? तीसरे अपन देखते हैं गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट। गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट को याद रखने के लिए एक अंग्रेज दाई रहती है जिसका नाम रहता है लोरा दाई। लोरा ली करके एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी बहुत पहले, 1930, 35, 40 के अप्रोक्सीमेट। छोटी बच्ची थी, 10, 15, 12 साल का कह रहे। बहुत अच्छी अच्छी मूवी करी थी उसने, लोरा ली। तो उससे याद रखना है लोरा ली से, ठीक है। लोरा दाई पड़ोस के बैंक में गई है। कहाँ गई है? पड़ोस के बैंक में। और बैंक में जाएगी तो पैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो बैंक में जाएगी तो पैसे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज गाबा को बाइंड होने के लिए बढ़ाएंगी। तो ये दवाइयां कहीं ना कहीं क्या काम करवाएंगी? गाबा को बाइंड होने के लिए बढ़ाएंगी। गाबा ज्यादा आएगा, गाबा ज्यादा बाइंड होगा।
तो यहाँ पे अपन ने देखा था, मना किया था, तो मना करने से सोडियम चैनल काम नहीं करा। यहाँ पे बैंक में भेजा है पैसे लेने के लिए दाई को, दाई क्या काम करवाएगी वहां पे, गजब ढा देगी, और गजब ढा के क्या काम करवाएगी, गाबा के रिसेप्टर होते हैं वहां गाबा को ज्यादा आने के लिए मजबूर कर देगी। तो लोरा से लोराज़ेपाम, गजब। और बताओ, प्रोपोफोल। बैंक से बेंजोडाइज़ेपाम। आ गया समझ में। लास्ट कौन सा है, गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर। ये क्या काम कर रहा था, ये गाबा को तोड़ रहा था, ठीक है, वापस से गाबा रीअपटेक हो रहा था, गाबा को तोड़ रहा है। अपने को गाबा को तोड़वाना नहीं है, जब गाबा को नहीं तोड़वाना है तो उसके लिए कौन कौन सी दवाइयां देते हैं अपन, वेलप्रोएट, और दूसरी कौन सी रह गई, विगाबाट्री। आ गया समझ में। ये दवाइयां हैं, मेडिकल मैनेजमेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एनएमडी रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट देंगे अपन, गाबा का रिसेप्टर का एगोनिस्ट देंगे, और अपन गाबा ट्रांस एमिनेज को ब्लॉक करवाने की दवाइयां देंगे। आ गया समझ में। अब अपन देखते हैं सीजर का नर्सिंग मैनेजमेंट। या पहले फर्स्ट एड देखते हैं। फर्स्ट एड को याद रखना ट्रस्ट से। ट्रस्ट क्यों है भाई, क्योंकि कौन है अपन, नर्सिंग प्रोफेशन है, तो कम से कम अपने को तो अपने काम के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब अपने को ही ट्रस्ट नहीं है तो क्या ही कर लेंगे अपन, तो पहले क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए फर्स्ट एड के अंदर, वो भी किसमें, सीजर में। अब ऐसा नहीं है ट्रस्ट ये वाला ट्रस्ट सारे एड में लगाओ, नहीं, ये वाला ट्रस्ट सीजर में लगेगा। आ गया समझ में। और वो वाला ट्रस्ट सब में लगेगा। तो इस वाले ट्रस्ट के अंदर सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, T फॉर टर्न द पेशेंट साइड। पेशेंट को क्या करना है, साइडलाइन पोजीशन देनी है। करना क्या है, टर्न टू साइड, पेशेंट को साइड में पोजीशन करना है। क्यों करना है साइड में पोजीशन, क्या पता सलाइवा हो, एस्पिरेट कर जाए, एस्पिरेट कर जाए, एस्पिरेट कर गया तो उसको और समस्या हो सकती है। तो पहले पेशेंट को साइड में करना, साइड से करने के बाद में क्या होगा, उसका जो फ्लूइड होगा बाहर निकले। दूसरा क्या करना है, रिमूव ऑब्जेक्ट, उसके आसपास में कुछ भी चीजें हैं उन सारी चीजों को साफ कर दो, उसके लिए मैदान खाली छोड़ दो। अब कितना सीजर आना है आपके देख ले, कितनी देर तक आएगा, आ जाए। अब अपने को कोई चिंता नहीं है, अपने सामान सारा हटा दिया, अब उसके इंजरी होने के चांसेस। ये इसलिए ये किससे बचाता है, फ्रॉम एस्पिरेशन। ये किससे बचाता है, इंजरी से बचाता है। यू से यूज करना है सॉफ्ट कॉटन पिलो। क्या करना है, कॉटन का पिलो यूज करना है। कहां पे करना है, उसके हेड के नीचे। कहां करना है, उसके हेड के नीचे। जब उसके जर्की मूवमेंट आएंगे तो उसका हेड मना कर देगा कि नहीं मैं तो आराम से सो जाता हूँ, पूरी बॉडी को जर्की मूवमेंट कराऊंगा, ऐसा आएगा। वो हेड भी तो जर्की मूवमेंट होगा, जब हेड के अंदर जर्की मूवमेंट होगा तो उसके लगने के चांसेस होंगे ही नहीं, इंजरी हो जाएगी। मान लो हेमेटोमा की वजह से नहीं हुआ, अब जो बचेड़े लग रहे हैं उसकी वजह से कोई ना कहीं डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उससे बचाने के लिए अपने को क्या करना है, बिल्कुल स्लीप वेल वाला क्या करना है, अपने को एक गद्दा, गद्दे के साथ में तकिया, तकिया कहाँ रखना, उस मरीज के सर के नीचे रखना। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, स्टे काम, तुम भी शांत रहो। कोई चिल्ला रहा है, सीजर आ गया, सीजर आने के साथ में वो चिल्लाता है, वाइब्रेशन, उसके ज्यादा चिल्लाने से तुम ज्यादा चिल्ला रहे हो, वो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अपने को सबसे पहले काम होना है कि नहीं। पता चल रहा है सीजर उसको, और वो उठ के कह रहा है दीदी 2 मिनट की बात है, दीदी 2 मिनट की बात है, मैं सही हो जाऊंगा, तू तो शांत रहे, मेरा तो होगा जो होगा। तो अपने को शांत रहना है उस समय। आगे समझ नहीं तो वो उठ के कहते तू कर ले पहले, मेरा बाद में होगा। और T4 क्या करना है अपने को, T4 अपने को क्या करना है, टाइम सीजर, सीजर को लिखना है कितनी देर आया, क्योंकि यही तो डिफरेंशिएट होगा स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर, होगा या नहीं होगा। वो सीजर आ रहे हैं 5-7 मिनट हो गए, पर देख रहे हैं चल रहा है 10 मिनट मर जाएगा, स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाएगा। अपन वहां पे नजारे लूटने के लिए नहीं है, उसके अंदर जो वाइब्रेशन हो, तुम्हारा दुश्मन है उसको सीजर आ रहे हैं, आने दे। अरे नर्स होने के नाते तुमको ट्रस्ट होना चाहिए, उस पर टाइम करना उस सीजर को। आ गया समझ में, ये फर्स्ट है। इसके बाद में अपन क्या देखें, प्रिकॉशन देखने हैं। तो सीजर के प्रिकॉशन पहले देखते हैं अपन, घर में अगर सीजर आ रहा है तो, या दूसरा देखते हैं अगर हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती है, सीजर है। घर में सीजर आ रहा है तो सबसे पहले जो डूब सकता है पेशेंट,
डूब सकता है। घर में अगर सीजर सकता है, नहाने जाए, नहाते नहाते उसको सीजर आ जाए, बाल्टी से मुंह धो रहा है, बाल्टी के अंदर ही मुंह फंस जाए उसका, वहीं सीजर आ जाए उसको, तो डूब सकता है। या बाथ टब के अंदर नहा रहा है उस कंडीशन में। दूसरा देखते हैं बर्न की कंडीशन। बर्न कैसे हो सकता है? बर्न हो सकता है उसको चाय दी एकदम गरम गरम, कॉफी दी उसको, कॉफी आए, सीजर, मुंह नाक मुंह सारा एक हो गया कि नहीं हो गया? इधर से किसी ने कलाकारी कर दी, वैसे वो जल सकता है पेशेंट कुल मिलाकर। खाना बना रहा है उस समय खाना चूल्हे के ऊपर, अगर वो महिला है किसी को सीजर आ रखे हैं तो चूल्हा बंद करवा के मोदी जी से रिक्वेस्ट करनी है कि गैस दिलवाए, उसको टंकी दिलवाए, तो उससे जलने के थोड़े से चांसेस कम लगे। और आजकल वो दूसरे वाले गैस आते हैं, पता ही नहीं चलता आग निकल रही है कि नहीं निकल रही, होते ना ऐसे। चाय वाले नहीं होते, पतीला रख दिया, बटन दबा दिया, चाय बन गई, तो वो वाले इंडक्शन, इंडक्शन वाले चूल्हे रखने उसके लिए। दूसरे वाले चूल्हों से क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा। या प्लेट्स रखने, कप प्लेट्स। कप प्लेट्स क्या होता है? चाय के ऊपर एक तो वो नीचे जो वो दूसरा, जब वहां जाते हो ना, जाते हो क्या, जब जाते हैं ना अपन कहाँ, वो कुछ होता है ना जहाँ 250, 300, 400 रुपए की कॉफी मिलती है, क्या है? हाँ वो स्टार करके कुछ है, हाँ वही स्टार। तो वहां पे वो जो कॉफी होती है उसके ऊपर कुछ आता नहीं प्लास्टिक वाला, तो वैसा रखना है, क्योंकि अगर उस समय सीजन भी आ गया ना तो वो नीचे गिर जाएगी, पेशेंट का पूरा मुंह भरेगा नहीं। तो वैसी कंडीशन रखना है। ऐसे कप आते हैं, मग आते हैं ऐसे, तो वो पेशेंट को देने जलेगा नहीं। दूसरा क्या लिख रखा है? क्लाइंबिंग, सीढ़ियों में चढ़ रहा है मरीज, आसपास में कुछ सामान पड़ा है, तो उस सामान को सारे को क्या करना है? पॉइंटेड पार्ट है या कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट है, आसपास में कुछ सामान पड़ा है। सीढ़ियों में होता है क्या? गाँव में सीढ़ियों के अंदर दमदमा बना के रखते हैं और वहाँ पे माचे वाचे बहुत सारी चीजें रख देते हैं। तो वहाँ पे अगर पेशेंट को सीजर आ गया, गिर गया, माथे के लगे, तो वो सारी चीजों को कवर करके रखनी। ड्राइविंग, बोले बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ड्राइविंग का अगर नाम ले तो क्या कहना है उसको? तुमसे ना हो पाएगा। खुद तो मरोगे, शायद परिवार लेके जाओगे, तो उस समय उसको गाड़ी के लिए मना ही करना है। और चलवानी क्या है? साइकिल चला, मोटरसाइकिल चला आसपास में थोड़ी दूर के लिए, क्योंकि क्या पता मिलने जाए आराम से, वो पीछे से ही पकड़ के बैठी है, उसको आगे सीधे, वो तो पूरा तैयार हो गया है, वो तो पूरा हेलमेट यहाँ के घुटनों के सारा लगा के आया। वो बोला आज बड़ी तैयारी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बोला हाँ आज कुछ ज्यादा ही लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। आगे सीजर, वो क्या रहे हो? अरे क्या हो गया? जैसे ही उसने यूं किया उसको सीजर आ गए। वो टाइमिंग हो गई, क्या हो गई? वो टाइमिंग मैच कर गई, उसको सीजर आने थे उसी समय, पर वो बहाना उसका हो गया जैसे सीजर। मतलब क्या हुआ? घबरा के वो छोड़ दिया यूं, बट फिर भी ताने आ रही, वो ताने आ गई, गाड़ी नीचे, वो ऊपर, गाड़ी ऊपर, इधर नीचे बिखर गए दोनों, कोई इधर कोई इधर। तो उस समय अगर उसने हेलमेट पहना है तो अच्छी बात है, तो गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो उस समय क्या करना है? हेलमेट देना है। कार चलाने के लिए तो मना ही करना है, बोला नहीं आप रहने ही दो इस जन्म में, तो आगे देखेंगे कभी, अगली बार कभी मौका मिले, ऐसा लगेगा हम जीवन से परेशान हैं, तब आपको देंगे गाड़ी, और इधर नैनीताल वाली घाटियों में चलवाएंगे आपसे। तो ड्राइविंग करते समय क्या करना है? प्रोटेक्शन रखना है। जैसे साइकिल वगैरह चला रहा है, बच्चा है तो उसको हेलमेट, फुटबॉल खेल रहा है तो बच्चे को हेलमेट पहना के भेजो, क्या पता माथे में लग जाए फुटबॉल की, गिर जाए, गिरते गिरते टक्कर आ जाए, गोल करने जाए, गोल के पोल से ही बचीरा खा जाए, समस्या हो जाए, तो हेलमेट पहन के जाए। आ गया समझ में? ये कुछ घर पे करने हैं अपने को। अगर घर पे अगर सीजर आ सकते हैं या आ रहे हैं तो उस कंडीशन। हॉस्पिटल में मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या पता हॉस्पिटल में सीजर आ जाए उसको, तो हॉस्पिटल में अगर कार्डियक और रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटी होगी तो उस समय अपने को क्या करने हैं? फर्स्ट एड जो भी है, सीपीआर का फर्स्ट एड, सीपीआर और सीपीआर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वो सारे बेड साइड होने चाहिए, तैयार होनी चाहिए। दूसरा अपन क्या देख रहे हैं? एस्पिरेट कर गया तो क्या होना चाहिए? सक्शन मशीन होनी चाहिए बेड साइड में, निकल गया बेड साइड में होनी चाहिए। इसके अलावा जर्की मूवमेंट आ रहे हैं बॉडी के उसके पेशेंट, तो पेशेंट का बेड क्या होना चाहिए? बेड होना चाहिए नीचे की तरफ थोड़ा सा, जैसा अपना बेड इतना ऊपर है, पेशेंट का इतना ऊपर है, तो उसका पेशेंट का थोड़ा जमीन से टच करता हुआ, इतना भी टच नहीं करना कि इससे अच्छा जमीन पे सुना, तो जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखना, उसको यूं लगे मैं बेड पे हूँ। और साइड रेल लगा के रखनी है उसकी, और साइड रेल लगा के क्यों रखनी है? क्योंकि अगर वो गिर भी जाएगा तो ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरेगा, तो साइड रेल लगा रखी है तो गिरेगा नहीं, बाई चांस गिर गया तो ऊंचाई से नहीं गिरेगा। तो क्या होगा? लोअर द बेड क्लोज टू
ग्राउंड प्लस साइड रेल्स अप करनी। आगे समझ में, अगर गिरने के चांसेस हैं फिर वापस से आसपास का जो भी एरिया है उसको क्लीन रखना है, उसको अपने को प्रोटेक्ट करना है, इंजरी से उसको बचाना है, इंजरी नहीं है। आगे समझ में। एक सीजर का देखते हैं अपन, स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब क्या था, वो अपन ने स्टार्ट में डिस्कशन कर लिया था। अगर सीजर 5 मिनट या इससे ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस। और ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन। लगभग ये 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक हो सकता है। 30 मिनट कब, अगर अपन मान लो घर पे है, घर पे अपन ने देखा नहीं है, किसी पेशेंट को सीजर आ रहे थे, अपन अंदर थे, कुछ देखा नहीं, तो उस कंडीशन में 30 मिनट तक की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। और 5 हॉस्पिटल वाली कंडीशन में अगर 5 या 5 से ज्यादा हो, अपन ने देखा है कि हाँ अब सीजर आ रहा है, उस समय से लेकर अगर 5 या 5 मिनट से ज्यादा हो गए और अपन ने नहीं देखा है, तो अपन ये मानते हैं यार हो सकता है, क्या पता कितनी देर होगी, हो सकता है 5 ही मिनट हुए हो, तो ये कंडीशन 5 मिनट से ज्यादा तक है तो स्टेटस एपिलेप्टिकस कहता है मेडिकल इमरजेंसी। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अपने को सबसे पहले एबीसी एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन असेस करना है पेशेंट का, क्योंकि सीवियर कंडीशन है, सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। जब लंबे समय से है तो डायफ्राम के अंदर भी समस्या है, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होगा, तो उसको एस्पिरेट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पेशेंट रेस्पिरेटरी सफोकेटेड हो जाएगा। अब डीओसी क्या होती है, इसकी डीओसी है बेंजोडाइजिपिन। आगे समझ में, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस है बेंजोडाइजिपिन। अब अपन देखते हैं सीजर के नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो तुम, तो डायग्नोस करना है कि नहीं करना। तो पहला देखते हैं अपन, रिस्क ऑफ इंजरी एंड सफोकेशन। सफोकेशन हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ गई, एस्पिरेट हो गया, और इंजरी हो सकती है गिरने के तरह। दूसरा क्या देखते हैं अपन, रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। अरे गैस एक्सचेंज नहीं देखेंगे, ये रेस्पिरेटरी का आ गया, तुम बताते नहीं हो। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। दूसरा क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, ये दो ही देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे इंजरी हो सकती है उसको, सफोकेशन वाली कंडीशन हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस इनइफेक्टिव क्यों हो सकता है, एस्पिरेट करके सलाइवा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो एयरवे उसका क्या है, ओपन तो क्या है, एयरवे के अंदर बहुत ज्यादा सलाइवा भरा है, तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। आ गया समझ में। तो ये सीजर था।